उपसर्गादृति धातौ, यह सूत्र एक संधि विधायक सूत्र है जो कि अच संधि अर्थात स्वर संधि के प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में आता है। यह सूत्र क्या कहता है, जिसको वृत्ति में लिखा हुआ है, अवर्णांताद उपसर्गात ऋकारादौ धातौ परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्। अर्थात अवर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद री से आरंभ होने वाली धातु परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर, अर्थात पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश होता है। शर्त है इस सूत्र का कि पहले क्या होना चाहिए, पहले अवर्ण से अंत होने वाला कोई उपसर्ग होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग 22 हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। इसमें से जो उपसर्ग अ से या आ से अंत होने वाला है उसे ही अवर्णांत से अंत होने वाला उपसर्ग कहा गया है। इसका मतलब ये है कि 22 उपसर्ग में यह सूत्र नहीं लगेगा। यह सूत्र उन्हीं उपसर्गों के पूर्व में रहते काम करेगा जिन उपसर्गों के अंत में अ चाहे आ हो। जैसे प्र में अंत में अ है, परा में भी अंत में आ है। इसी प्रकार आप उपसर्गों में देखेंगे जिन उपसर्गों के अंत में अ चाहे आ होगा उन्हीं उपसर्गों से संधि के समय यह सूत्र लगेगा। पहली शर्त यह है कि उपसर्ग ऐसा हो जिसके अंत में अ चाहे आ हो। इस सूत्र की दूसरी शर्त क्या है, बाद वाला जो शब्द हो वह री से शुरू होने वाली कोई धातु का हो, धातु का रूप हो। जैसे हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, प्र प्लस ऋच्छति। अब देखेंगे यहाँ कि प्र एक उपसर्ग है जिसके अंत में अ है और उसके बाद ऋच्छति एक धातु रूप है जो री से शुरू होने वाली है। यानी सूत्र के दो शर्त हैं कि पहले अ या आ से अंत होने वाला कोई उपसर्ग हो और बाद में री से शुरू होने वाला कोई धातु रूप हो। तो इस उदाहरण में प्र प्लस ऋच्छति में इस सूत्र के दोनों शर्त पूरे हो रहे हैं। अब सूत्र के शर्त पूरे होने के बाद यह सूत्र आदेश क्या करता है, तो ये कहता है कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण, आप देखेंगे जहाँ संधि हो रही है प्र धन ऋच्छति में, पूर्व वर्ण पढ़ रहा है अ, जो प्र में अ है, और पर वर्ण पढ़ रहा है री, यानी पूर्व वर्ण अ तथा पर वर्ण री। इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश करना है। वृद्धि आ, ऐ, औ 3 हैं। यहाँ पर दोनों के स्थान पर अ तथा री के स्थान पर आ वृद्धि आदेश होगा, लेकिन री के कारण एक सूत्र है उरण रपरा, उसमें यह बताया गया है कि यदि संधि होने में री एक वर्ण पड़ रहा है तो जो भी वृद्धि आदेश होगा वह र हलंत के साथ होगा, यानी खाली आ वृद्धि आदेश नहीं होगा बल्कि आर यह वृद्धि आदेश होगा।
और इस प्रकार से प्र के अ तथा रिच्छति के री, इन दोनों को मिलकर इस उपसर्गाद रीति धातु सूत्र के आदेशानुसार आर एक आदेश हो जाएगा और इस प्रकार से प्रधन रिच्छति के स्थान पर प्रारछति यह रूप बन जाएगा। धन्यवाद।